हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के इस चैप्टर में हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। यानी कि सॉइल जाहिर सी बात है कि मिट्टी, और हम सभी को पता है कि मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के, क्रॉप्स के ग्रो होने के लिए, और खासकर एग्रीकल्चर जितना भी फ्लरिश होता है या फिर जितना भी डैमेज वगैरह होता है, मेन पोर्शन या फिर मेन जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल सॉइल और उसकी फर्टिलिटी ही होती है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में हमें कितने मेजर टाइप ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स या फिर मिट्टी देखने को मिलते हैं, और उनके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सॉइल का डेफिनेशन क्या है। हमें पता तो है कि मिट्टी है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी तो होना चाहिए। देखिए, सॉइल कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, debris and organic materials, humus which develop on the earth surface and support the growth of a plant। ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल है, जहाँ पर लाइफ है, वहीं पर कोई एक दूसरी नई लाइफ जो है वहाँ से उगती है। तो यही एक जाहिर सा रीज़न है कि हमें सॉइल से जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह देखने को मिलता है, और इंडीड प्लांट्स वगैरह, फ्रूट्स, जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं वो इसी ऑर्गेनिक कंटेंट से जो कि सॉइल में है उससे आता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है इस ऑर्गेनिक मटीरियल पर। और जाहिर सी बात है कि सॉइल जो है वो रॉक पार्टिकल्स ही है, डिब्रीज है। हमने ऑलरेडी देखा कि कई बार विंड्स वगैरह जो है, वाटर वगैरह जो है, सॉइल इरोजन के बारे में भी बात किया, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये रॉक पार्टिकल जो है वो कैरी आउट होते हैं। तो ये अर्थ के लिथोस्फीयर पर हमने ऑलरेडी कई बार इसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। लिथोस्फीयर जो कि अपर मोस्ट क्रस्ट है, उस पर यह सॉइल जो है वो पाया जाता है। तो ये दरअसल सपोर्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को, और इन्हीं प्लांट्स पर हम ह्यूमंस और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इन एंशियंट पीरियड ऑफ इंडिया द क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि एंशियंट टाइम से ही हमें सॉइल की क्वालिटी के बारे में और किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो चेंज होती है, और किस तरीके से किस प्रकार के सॉइल पर कौन से क्रॉप्स वगैरह ग्रो होते हैं, हम इसके बारे में पहले से ही पता था। तो एंशियंट पीरियड से ही इंडिया में हमें दो प्रकार के सॉइल्स देखने को मिलेंगे। एक फर्टाइल, जिसे उर्वरा सॉइल भी कहा जाता था या फिर उर्वरा मिट्टी भी कहते थे, और दूसरा जो था स्टेराइल, यानी कि ज्यादातर नॉन फर्टाइल या फिर स्टेराइल जिसे हम कहते हैं, इसे ऊसरा सॉइल भी कहते हैं, यानी कि ऊसरा मिट्टी भी इसे कहा जाता है। आज भी कई रिमोट एरियाज में अगर आप जाएं तो यही टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स। तो आइए देखते हैं कि इंडिया एज ऑफ इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेजर वो कौन से सॉइल्स हैं। देखिए, थ्रू आउट वर्ल्ड भी यही सॉइल्स हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। लैटराइट सॉइल, अलुवियल सॉइल वगैरह वगैरह, हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में देखेंगे। तो मेजरली हम इंडिया के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ज्योग्राफी से ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रिपरेशन के लिए जब आप एग्रीकल्चर वगैरह भी पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी में जब आप सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर में कौन से सीजन में किस तरीके के क्रॉप्स कौन से सॉइल्स पर उगते हैं आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे मेजर जो इंडिया में हमें टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलता है वो है अलुवियल सॉइल। मोस्टली अवेलेबल सॉइल इन इंडिया, अबाउट 43% ऑफ इंडियन लैंड इज नथिंग बट अलुवियल सॉइल्स विच कवर्स एन एरिया ऑफ 143 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक अच्छा खासा जो है रीजन इंडिया के ज्योग्राफिकल लैंड का वो हमें अलुवियल सॉइल्स को देखने को मिलता है। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। कई बार हम भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बाहर वगैरह निकलते हैं तो इस तरीके के अलग अलग सॉइल्स हम देखते हैं। कलर्स वगैरह भी इन सॉइल्स के अलग होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा सॉइल कौन से कैरेक्टरिस्टिक का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलुवियल सॉइल है। दे आर वाइड स्प्रेड इन नॉर्थन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। खासकर जो गंगा प्लेन्स जिसे हम कहते हैं, नॉर्थन साइड जो कुछ भी यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का पूरा जो एरिया है वहाँ पर हमें खासकर इस तरीके के अलुवियल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। और कहीं पर भी रिवर वैलीज जहां पर भी हो, चाहे वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, तो आसपास के रीजन में हमें ये बहुत ही फर्टाइल अलुवियल सॉइल्स देखने को मिलते हैं। अब वो रिवर वैलीज के आसपास हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हाईली फर्टाइल होते ही हैं। वहाँ पर आसपास जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लरिश होते हैं। वीट, राइस, मेज, शुगरकेन, पल्सेस एक्सेट्रा आर मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन दीज सॉइल्स। याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीट, राइस, मेज, ये शुगरकेन, पल्सेस वगैरह ये ज़्यादातर अलुवियल सॉइल्स पर ही उगाए जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो इंडिया में पाया जाता है वो है रेड सॉइल। नाम से ही आप जान सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा तरीके से जो सॉइल है ये पूरा रेड कलर में ही है। सीन मेनली इन द लो रेनफॉल एरिया। ज़्यादातर इसमें फर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी बंजर ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वीट, कॉटन, पल्सेस वगैरह भी उगाए जाते हैं, लेकिन मैन कंपेयर्ड विद अलुवियल सॉइल्स ये थोड़ा बहुत फर्टिलिटी में कम होते हैं और लो रेनफॉल के एरिया में ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्सो नोन एज ऑमनीबस ग्रुप्स।
इसका कलर जो आप देख सकते हैं रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत लाल दिखने को मिलता है। वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड ऑन रेड सॉइल्स। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल जो है वो ब्लैक सॉइल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर में ही पूरी तरीके से ब्लैक होता है और इसे रेगड सॉइल्स भी कहा जाता है या फिर रेगड सॉइल्स भी कहा जाता है। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो खासकर एपी तेलंगाना के रीजन में, डेक्कन रीजन जो है वो ज़्यादातर इस तरीके के रेगड सॉइल्स या फिर ब्लैक सॉइल्स हमें देखने को मिलेंगे। रेगुड मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो दरअसल ये एक इंडिजीनियस नाम है कॉटन के लिए, इसे कपास भी कहा जाता है साउथ में। तो इस कॉटन को जो है उगाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा वाटर रिटेंशन इसकी कैपेसिटी होती है। तो जाहिर सी बात है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ही आइडियल माना जाता है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्लैक सॉइल। जैसे कि अभी मैंने कहा कि तेलंगाना, एपी, कर्नाटका रीजन जो है, डेक्कन का रीजन वो ज़्यादातर इसी ब्लैक सॉइल से भरा हुआ है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेच्योर सॉइल्स, क्योंकि कई बार जो है इसमें ज़्यादातर अगर वाटर सीप होता है तो इसमें क्रैक्स वगैरह भी आते हैं। और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तो इसकी बहुत ही अच्छी होती है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जिसके तहत ये कॉटन को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नरिशमेंट देते हैं। और आसपास का क्लाइमेट अगर सपोर्ट किया जाए तो कॉटन की पीक बहुत ही अच्छी आती है इस ब्लैक सॉइल्स में। अगेन इसका कलर जो है हमें डीप ब्लैक से लेकर लाइट ब्लैक को देखने को मिलेगा। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वेयर इट इज प्रेजेंट। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है लैटरेट सॉइल। ये ना ही पूरी तरीके से रेडिश होता है और ना ही ब्राउनिश होता है, ये समवेयर इन बिटवीन रेड एंड ब्राउन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे लैटरेट सॉइल भी कहा जाता है। नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो ज़्यादातर ब्रिक्स जो हम देखते हैं, ब्रिक का कलर वो इस तरीके के होते हैं, तो इसे उसी का नाम दिया गया है लैटरेट। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। कई बार हमें पब्लिक पार्क्स वगैरह में जब हम जाते हैं तो कई बार हम इस तरीके के लैटरेट सॉइल्स देखने को हमें मिलते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी अगर आ जाए तो पूरा पूरा वेट हो जाता है, वहाँ पर हम सीधे तरीके से चल भी नहीं सकते। और जाहिर सी बात है कि जब थोड़ी बहुत सनराइज हमें देखने को मिलती है, ड्राई अगर क्लाइमेट हो तो पूरी तरीके से ये हार्ड बन जाता है। इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, दोनों जगह भी हमें इस तरीके के लैटरेट सॉइल्स देखने को मिलते हैं। इसका कलर अगेन रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रागी, राइस, शुगर केन एंड कैशू एक्सेट्रा आर मेजरली ग्रोन ऑन दिस टाइप ऑफ सॉइल्स। ज़्यादातर कैशू और शुगर केन ही इस तरीके के लैटरेट सॉइल्स पर उगाए जाते हैं। अगेन महाराष्ट्र वगैरह के रीजन में हमें इस तरीके के सॉइल्स देखने को मिलेंगे। और भी चंद इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप के सॉइल्स हैं जो कि ज़्यादातर मेजर नहीं है इंडिया में, लेकिन इस तरीके के सॉइल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अरीड एंड डेजर्ट सॉइल्स, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ज़्यादातर राजस्थान जैसे रीजन में जहाँ पर बहुत ही ड्राई स्पेल्स ऑफ क्लाइमेट और वेदर है, वाटर की एडिक्वेट फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके के अरीड या फिर डेजर्ट सॉइल्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेलाइन सॉइल्स, खासकर जो कोस्टल रीजन्स में होते हैं, सैंडी मार्शस वगैरह साइड जो है वहाँ पर हमें सेलाइन सॉइल्स देखने को मिलते हैं। खासकर सुंदरबंस जैसे एक रीजन में, मैंग्रोव्स जैसे रीजन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो है पीटी एंड मार्शी सॉइल, बिल्कुल अगेन ये भी कोस्टल साइड ही मैंग्रोव्स जैसे एरियाज में हमें देखने को मिलता है। फॉरेस्ट सॉइल, अगेन फॉरेस्ट टाइप। सब माउंटेन सॉइल्स जो कि बहुत ही हाई लेवल माउंटेन रीजन्स में वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आल्पाइन वेजिटेशन भी कई बार इससे जुड़ा हुआ होता है। और आखिर में स्नोफील्ड्स, जहाँ पर हम पूरी तरीके से जहाँ पर बर्फ से जो है ढके हुए होते हैं। हाई पीक जो हिमालयस वगैरह के रीजन में वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।